नमस्ते नमस्कार। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम सबसे बड़ी भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज पर आज जो दो ज्योतिष जो है देश दुनिया में होने वाले घटनाक्रम की गणना करेंगे। फरवरी महीने के आखिर में दुनिया में होने वाली घटनाओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव का क्या अंजाम होगा इसके बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आने वाला समय, कारोबार, खेल और राजनीति का, और क्या दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर है। चलिए सुनते हैं ज्योतिषों की जुबानी देश की दुनिया का भविष्य। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंचाते हैं कि क्या कुछ यहां पर ज्योतिषों का कहना है और किस तरीके से ज्योतिष आचार्य राज्य मिश्रा की भविष्यवाणी सामने आई है। नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, यह बड़ा सवाल है। क्या 2029 में पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, ये एक बड़ा सवाल। और ये हम जानेंगे 2029 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटेंगे और कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा सवाल लगातार देश में बना हुआ है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती नजर आ रही है। पूर्व पीएम नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोदी, ये एक बड़ा सवाल है। पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी जो है वो निकलकर सामने आई है। और फिलहाल जो अंकों का गणित है, जो ग्रहों की चाल है, क्या कुछ कहती है। मोदी के बाद क्या योगी युग की शुरुआत होगी, साथ ही क्या मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और चर्चा का विषय है। क्या सीएम योगी की कुंडली में पीएम बनना लिखा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ज्योतिष पंडित मनोज मिश्रा की भविष्यवाणी है 2029 में पीएम क्या कहते हैं सीएम योगी के सितारे, ये भी हम जानने की कोशिश जो है वो उनसे करेंगे। और क्या मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार ये सवाल खड़ा होता हुआ नजर आया। क्या सीएम योगी की कुंडली में पीएम बनना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और मोदी के बाद क्या योगी युग की शुरुआत होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी कब तक पीएम बने रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी काफी चर्चाएं जो है वो होती हैं कि क्या पीएम मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना रहता है। और क्या 2029 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप समझिए किस तरीके से लगातार यहां पर सत्ता को लेकर भविष्यवाणियां जो है वो की जा रही हैं और लगातार कई कयास जो है वो भी यहां सत्ता को लेकर लगाए जा रहे हैं। और 2026 को लेकर भी पहले भी कई भविष्यवाणियां जो है वो की गई हैं और अब 2026 में जिस तरीके से युद्ध को लेकर भविष्यवाणियां की गई, महामारी को लेकर भविष्यवाणियां की गई, अब ऐसे में अब ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सितारे और ग्रहों की चाल क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं। दूसरी ओर अगर बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर करें, जो कि देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं, उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं। इस बीच हमारे साथ ज्योतिषी आचार्य राज्य मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उनका आप रुख करेंगे हम। राज्य, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और आज जिस तरीके से इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, टॉपिक हर किसी को पता है, शुरुआत मैं इसी टॉपिक से आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई कयास लगाए जाते हैं, कई भविष्यवाणियां जो हैं वो भी उनको लेकर पहले भी की गई है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कुंडली है उस कुंडली को देखें तो उस कुंडली में राजयोग को लेकर क्या कुछ लिखा गया है, कब तक जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। देखिए, अगर मैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी की कुंडली की बात करता हूं, क्योंकि जो उनका जन्म है वो वृश्चिक लग्न में हुआ है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है। और क्योंकि जो पंच महापुरुष योग ज्योतिष के अंतर्गत बड़े महत्वपूर्ण योग, जो पंच महापुरुष योग कहे जाते हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण योग ज्योतिष में कहा जाता है और वो योग कहा जाता है रोचक योग। रोचक नामक जो योग है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंतर्गत मंगल क्योंकि लग्न में विद्यमान है, चंद्रमा नीचस्थ है, लेकिन कारण इस बात का है क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी है और मंगल राशि स्वामी है, लग्न स्वामी है। भागेश और लग्नेश का आपस में संयोग ये सबसे पहला राजयोग ज्योतिष के अंदर और सबसे बेहतरीन राजयोग कहा जाता है। उसके साथ साथ मंगल का स्वग्रही होना, चंद्रमा का नीच भंग राजयोग में विद्यमान होना उनको इस पोजीशन तक पहुंचाता है। दोनों के साथ साथ क्योंकि बृहस्पति उनके 4th हाउस में विद्यमान है और 4th हाउस में विद्यमान होकर के भी वक्री हैं, तो वक्री होने के कारण पंचम भाव से क्षमा चाहूंगा, वक्री होने के कारण वो भाग्य पर भी अपनी पूरी दृष्टि दे रहे हैं। तो भाग्य पर उनकी दृष्टि होने के कारण और साथ में शनि के साथ और शुक्र के साथ उनका दृष्टि संबंध होना,
ये अपने आप में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राजयोग एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाएगा। तीसरा, बुध स्वग्रही है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि अगर आपका बुध अच्छा है, या किसी वक्ता के लिए एक बात कहा जाता है कि यदि आपके कुंडली में आपका मरकरी अच्छा है, आपका बुध अच्छा है, इट मीन्स कि आप बेहतरीन वक्ता होते हैं। इसलिए आप प्रधानमंत्री जी को देखते हैं कि उसे बेहतरीन स्पीकर शायद ढूंढना बहुत मुश्किल है, चाहे वो खिलाड़ियों से बात करना हो, चाहे वो बच्चों से बात करना हो, चाहे वो साइंटिस्ट से बात करना हो, कहीं भी उनके बोलने की, जनरली लोग उनके बोलने के मुरीद हैं लोग। तो जो स्पीकिंग स्किल्स है वो क्योंकि बुध के कारण आती है। और उसी के साथ एक बात कहा जाता है, बुध का स्ट्रांग होना आपको एक बेहतर बिजनेसमैन बनाता है। तो आप देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी हमारे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उनके साथ बहुत सारे विवाद चल रहे थे, तो कई सारे बयान उनको ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है, ये नहीं करेगा भारत तो हम ये करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट रहे, बिल्कुल साइलेंट। मतलब किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी। एक बड़े बिजनेसमैन की या एक बड़े लीडर की एक्चुअली में ये सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ी निशानी होती है कि आप पहले पूरी तरह चीजों को भांपते हैं, आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और जब चीजें आपको लगता है कि अब इस पर डिस्कस करने का विषय है तो आप करते हैं। तो ये बुध का स्वग्रही होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है ये उनके अंदर लेकर के आया। और इसी कारण से आज देखा जाए तो अमेरिका धीरे धीरे, भारत ने कोई बयान दिया नहीं, लेकिन वो जो डील भारत चाहता था, करीब करीब उसके आसपास की डील अमेरिका के साथ भारत की हुई। तो ये जो सारी क्वालिटीज है, चाहे मैं रोचक नामक योग की बात करूं, चाहे मैं दृष्टि संबंध की बात करूं, चाहे ये चीजें प्रधानमंत्री को एक्चुअल में पावरफुल बनाती है, और यही शायद उनको इस पद पर ले गए। अब दूसरी चीज, क्या कंडीशन रहेगी, इस पर डिस्कशन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट मंगल की महादशा इस टाइम पर उनकी कुंडली के अंतर्गत चल रही है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और 27 नवंबर 2028 तक, 27 नवंबर 2028 तक ये दशा एक्चुअली में रहने वाली है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत अभी जो बहुत सारे कयास बात की जा रही थी कि 2026 में मोदी जी पद छोड़ देंगे, किसी और को दे देंगे, ये कर देंगे, पहले तो इसी इलेक्शन में चर्चा हो रही थी 2024 वाले में ही कि नहीं जी मोदी जी नहीं करेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, किसी और को बना देंगे। फिर बात हो रही थी कि नहीं साहब पार्टियां छूट जाएंगी। मेरा कई जगह प्रेडिक्शन मैंने किया था कि नहीं, कोई पार्टी 2025 में बाहर नहीं जा रही, इधर उधर नहीं जा रही, ये कंफर्म है कि सारी पार्टियां सपोर्ट करने वाली हैं और ये सरकार पूरी तरीके से चलेगी, अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरीके से पूरी करेगी। और वो कंडीशन हम सभी लोगों ने देखा है। इस टाइम उनकी बुध की अंतर्दशा चल रही है 26 मई 2026 तक। ये प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है इनकी कुंडली में। हाँ, उसके बाद जरूर केतु आएंगे। केतु आने के बाद मुझे लगता है कि उनका आध्यात्म की तरफ झुकाव ज्यादा हो जाएगा। केतु विरक्ति के प्लैनेट हैं, तो विरक्ति की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाएगा। वो शायद इसकी अब नहीं, मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मुझे राज्य, मुझे प्रशासन का मोह नहीं है, मुझे थोड़ा आस्था आराधना में जाना चाहिए, पूजन में जाना चाहिए, भगवान के ध्यान में जाना चाहिए, इस तरफ अपने आप को लेकर के जाएंगे। मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप 2026 में मई महीने के बाद अभी तक के मोदी जी के रिकॉर्ड को नोट कर लीजिएगा, जो उनका स्पेशलिज्म से कनेक्शन है, जो भक्ति से कनेक्शन है। आफ्टर दैट 2026 मई के बाद देखिएगा मोदी जी को आप बिल्कुल धार्मिक परिस्थिति में देख पाएंगे। और मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद कोई नया धार्मिक लिबास या कोई नया धार्मिक तरीका वो स्टार्ट करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो मैं उनको एक पावरफुल परिस्थिति के अंतर्गत देख रहा हूं। ऐसा नहीं देख रहा हूं कि अभी कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री जी अपना पद इत्यादि छोड़ देंगे या कुछ इस प्रकार की परिस्थिति है। ऐसा नहीं होने वाला है जी। बिल्कुल। इस बीच हमारे दूसरे खास मेहमान पंडित मनोज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। पंडित मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जिस तरीके से हमने राज्य से की, तमाम इस मुद्दे को लेकर बातचीत की। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे भी एक तरीके से यही है, जिस तरीके से यहाँ मोदी युग को लेकर बात करें, लेकिन योगी युग की शुरुआत को लेकर भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। पंडित मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जहां
ये तो कहा जा रहा है, जिस तरीके से राज जी ने भी जिक्र किया कि 2019 तक जो अभी सरकार चली वो पूरी चलती नजर आएगी, मजबूती के साथ सरकार चलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2029 में योगी युग की शुरुआत होगी? ग्रहों की चाल किस ओर इशारा करती है? मेरा जो इसमें कहना है वो, जी जो इस समय जो ग्रह स्थितियां और जो पर्सनल जो कुंडलियां हैं जिसमें जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के अंदर, उसमें खास तौर से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। अगर हम इस समय की स्थितियां देखें तो जो ग्रह स्थितियां अभी बन रही हैं और जो पर्सनल कुंडलियों के अंदर महादशाएं चल रही हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स की, वहां पे काफी बड़े परिवर्तन की स्थितियां 2027 में अवश्य दिखाई देंगी। जिसके अंदर मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं उसमें नरेंद्र मोदी ये टर्म पूरा नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद में जो एक दिमाग में एक आता है कि नेक्स्ट व्यक्ति कौन बीजेपी में जो पॉलिटिकल लीडर की तरीके आगे उभर रहा है, तो एक साधारण कॉमन सेंस ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो अमित शाह जी हैं जी लेकिन अमित शाह जी की जो कुंडली है उसके अंदर जो उनके पास में जो पावर आई वो राहु की दशा में शुरू होता है। वो 2002 मार्च से शुरू हुआ और वो टाइम मेरे हिसाब से अभी ओवर हो चुका है। जी 2020 में उनकी राहु की महादशा समाप्त हुई। जो उनकी जो मैक्सिमम जो सत्ता का उन्होंने शीर्ष देखना था वो टाइम मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है। जी और जो इस समय उनके ऊपर महादशा चल रही है वो गुरु की दशा चल रही है। कन्या लग्न की उनकी कुंडली है। कन्या लग्न के अंदर जो बृहस्पति है वो मारक हो जाता है और जो द्विस्वभाव जितनी भी लग्नें हैं उनके अंदर सेवेंथ लॉर्ड जो होता है, सातवें खाने का स्वामी जो है, बाधक भी होता है। और दूसरा, अमित शाह का जो जन्म हुआ है वो मेष राशि भरणी नक्षत्र में हुआ है, जिसके ऊपर अगले साल से शनि की 7.5 भी शुरू होती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कुंडली देख करके कि उनके जीवन में कुछ शारीरिक व्याधियां भी बढ़ सकती हैं अगले साल से। जी लेकिन इसके अंदर जो सबसे प्रॉमिसिंग जो हॉरोस्कोप दिखाई देती है वो योगी आदित्यनाथ की दिखाई देती है, जहां पर उनके जीवन में कुछ जो अभी पीछे से जितना भी अभी तक उनका पॉलिटिकल करियर देखा गया है, जो उनकी कुंडली बोल रही है। बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस पार्टी के लिए, बीजेपी का फॉर्मेशन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर हुआ था और अटल जी जिन्होंने इस पार्टी की फाउंडेशन रखी उनका स्वयं का जन्म इस नक्षत्र में हुआ था। तो एक ट्रेंड देखा गया है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं बीजेपी में प्रोमिनेंट, उनकी कुंडलियों में कोई ना कोई कनेक्शन वृश्चिक राशि और इस ज्येष्ठ नक्षत्र से देखा गया, जो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मुझे दिखाई देता है स्पष्ट। उनकी कुंडली में बृहस्पति और बुध वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर विराजमान है। 5th हाउस के अंदर कर्क लग की उनकी कुंडली है, वृषभ राशि का उनका जन्म है। अगर हम दूसरे पॉलिटिकल लीडर देखें कि अगर योगी मोदी नहीं तो कौन, तो उसमें सबसे बड़ा नाम तो अमित शाह का ही आता है। मैं यहां पर बस यही कहूंगा कि हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। जैसा पीछे हुआ था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक समय था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी को लीड कर रहे थे तो नेक्स्ट व्यक्ति एल.के. आडवाणी हुआ करते थे। हर व्यक्ति ऐसा सोचता था कि अटल जी के बाद में जो दूसरा व्यक्ति है वो एल.के. आडवाणी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जो नेक्स्ट मैन है वो अमित शाह है। पर ऐसा उसी तरीके से जैसा इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट व्यक्ति हैं वो अमित शाह ना होकर के जो राइज भारतीय जनता पार्टी के अंदर होना है वो योगी आदित्यनाथ का होना है। मेरा ऐसा पर्सनल जो कुंडली के अंदर जो इनकी व्याख्या है उसके हिसाब से मुझे ऐसा स्पष्ट दिखता है। जी ठीक है। आचार्य राज जी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, अगर 2029 को लेकर बात करें, अगर बीजेपी को लेकर बात करें, अगर बीजेपी की कुंडली को देखा जाए, ग्रहों की चाल को देखा जाए, क्या लगता है कि 2029 में बीजेपी की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि भाजपा का जो मिथुन लग्न है उसमें भाजपा का संगठन हुआ, भाजपा गठित हुई है और मिथुन लग्न के अंतर्गत घटित हुई है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत घटित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेजेंट टाइम में चंद्रमा की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा चल रही है। अगर मैं 2029 की बात करता हूं, 2028 में 8 मई को मंगल स्टार्ट होंगे भाजपा की कुंडली के अंतर्गत, और मंगल 3rd हाउस के अंतर्गत भाजपा की कुंडली में विद्यमान है। उसके साथ 11th हाउस के स्वामी भी हैं।
मंगल बृहस्पति यानी दशमेश के साथ विराजमान है, मंगल शनि यानी भाग्येश के साथ विराजमान है, मंगल इवन राहु के साथ विराजमान है। अब अगर मैं ये कहूं कि 2028 में जब मंगल आएंगे, जो ऋषि पाराशर का एक श्लोक है, त्रिखट एकादशे राहु त्रिखट एकादशे भौमा त्रिखट एकादशे शनि सर्वा अरिष्ट विचिंतये। तीसरे छठे 11वें भाव के अंतर्गत राहु शनि या मंगल आपको सभी अरिष्टों से का निवारण करा करके आपको पावरफुल बनाते हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर कह सकता हूं कि भाजपा 2029 में 2024 के इलेक्शन के अपेक्षा ज्यादा पावरफुल बनकर के उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको क्लियरली नोट किया जा सकता है। मैं ये दोबारा आपको क्लियर कर दूं कि 2029 में पीएम भाजपा का ही बनेगा, इस प्रकार की कंडीशन निश्चित रूप से नजर आ रही है। 2029 में पीएम पद के लिए मुझे लगता है किसी अदर पार्टी की नियुक्ति की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत बीजेपी, क्योंकि अभी जब चंद्रमा की दशा चल रही है भाजपा की, और चंद्रमा इवन जबकि नीचस्थ है कुंडली के 6th हाउस में विद्यमान है, और यहां पर जहां की मतलब यह अंतर्कलह जो है इत्यादि उत्पन्न करता है, अगर इस प्रकार की परिस्थिति में है, तब भी बीजेपी अच्छा कर रही है, हम सब लोग उसको बेहतर देख रहे हैं। देन जब मंगल आएगा, जिसको कि हम इस कुंडली के लिए एक पावरफुल प्लैनेट कह सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो परिस्थितियां होंगी वो और बेहतरीन होने वाली है। मैं 2026 में 2029 में बीजेपी को फिर से वापसी करते हुए देख पा रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मुझे लगता है 2-3 चीजों पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बीजेपी अपने जो वर्कर है, ये बहुत क्लियर है, और मुझे लग रहा है यदि कोई बीजेपी का लीडर सुन रहा हो तो उसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बीजेपी को क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा 2nd हाउस के स्वामी है, 2nd हाउस जो है वो कुटुंब का हाउस है, और बीजेपी में जो उसके वर्कर सुन रहे हैं वो मेरी बात को बिल्कुल सुनेंगे, मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूं। और अगर ये वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर भी जाएगी तो आप बीजेपी के वर्कर को मेरी बात के साथ देख पाएंगे कि वो कमेंट करके इसको क्लियर कर रहे हैं। ये क्लियर है क्योंकि इस कुंडली के अंतर्गत अंतरक्लह यानी जो उसके वर्कर हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खुद के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को, आई नो दैट कि कांग्रेस वाले ज्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो कोई सुनी नहीं रहा बेचारों की, लेकिन बीजेपी को भी अपने कार्यकर्ताओं पर, जो उसके वर्कर हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन पर ध्यान ना देना अंतरकलह का एक कारण बन सकता है, और वो सत्ता में पहुंचने से दूर नहीं कर पाएगा 2029 में, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मंगल इतने पावरफुल होंगे तो बहुत अच्छा देने वाले हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा कम दें, इस प्रकार की परिस्थिति। बट मैं एक बात आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूं और चैलेंज के साथ क्लियर कर रहा हूं, और चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल को 101% पूरा करेंगे। ये मैं क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं। आध्यात्मिक हो जाएंगे, उनका विचार थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएंगे, वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 2029 तक नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। इसको आप चाहें तो जो चाहें, जैसे चाहें, लिख के रख लीजिए। जी बिल्कुल। दूसरी ओर मनोज जी, जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र हो रहा है, जहां हम बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं, योगी को लेकर बात कर रहे हैं, मोदी को लेकर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर विपक्ष के नेता के तौर पर देखा जाए, सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी का है, और प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष जो है राहुल गांधी को ही सबसे आगे देखता है। ऐसे में पंडित मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी की कुंडली क्या कुछ कहती है? क्या राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग है? क्या प्रधानमंत्री बनना उनके कुंडली में है? ग्रहों की चाल क्या इशारा करती है? जैसा कि राहुल गांधी की जो कुंडली है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्रकार का कोई राजयोग है प्रधानमंत्री बनने का। और आगे भी जो उनके पीछे जो लीडरशिप है वहां पर भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। थोड़ा बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से राहुल गांधी की कुंडली में कोई राजयोग मैं नहीं देखता हूं।
और ये बात जो अभी हुई है, जो अभी इस समय, हर समय क्या होता है, जब एक समय आता है तो पार्टीज के अंदर, देश के अंदर करेक्शंस होते हैं। अभी इस समय जो परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं, उसमें शनि का मेष राशि में जाना 2027 में, जहां से कुछ परिणाम आएंगे। और एक ट्रेंड देखा गया है अभी तक का, जो भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 15 प्राइम मिनिस्टर में से 13 प्राइम मिनिस्टर शनि की 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने। जी जबकि ज्योतिषी लोग 7.5 को एक खराब समय बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना हो। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर 2014 में जब बने तो उनपे शनि की 7.5 शुरू हुई थी। जी इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ प्रमुख पॉलिटिकल लीडर्स को हम देखें, उसमें प्रमुख जैसे कि योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी वृषभ राशि का जन्म हुआ है। तो अगर मेष राशि में शनि जाता है तो 7.5 का शुरुआत जो है दो लोगों पे, ऑलरेडी अमित शाह के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और जैसे कि हेल्थ रीजंस दिखाई देते हैं अमित शाह के लिए, मुझे लगता है कि जो महादशा बृहस्पति की चल रही है और उनका शनि का उनके जन्म राशि के अंदर जाना, जी मुझे बहुत ही इसके अंदर कोई बहुत ही अच्छा समय नहीं दिखाई देता है। पर कुछ जब समय आते हैं तो कुछ लोगों का राइज होता है, उसके अंदर मुझे योगी आदित्यनाथ की बहुत ही प्रॉमिसिंग हॉरोस्कोप दिखाई दे रही है। और अगर पीछे हम हटा भी जी दें कि अगर बीजेपी में अगर मोदी नहीं तो कौन, तो जैसे हम देवेंद्र फडणवीस को देखें, एक यंग पॉलिटिकल लीडर है, फिर नेक्स्ट क्या है, अमित शाह है, या फिर हम देखें नितिन गडकरी है, इसके अलावा जी है कौन। तो उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा यंग और जिनके पास में अभी बहुत समय है राजनीति में करने के लिए, उसमें सबसे प्रॉमिसिंग हॉरोस्कोप मुझे जो दिखाई देता है वो योगी आदित्यनाथ का है। और उसके अंदर कुछ सर्टेन प्रमाण हैं जो दिखाई देते हैं, क्योंकि मैं, जैसा मैंने बोला कि हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। जैसा जी पीछे हुआ है बीजेपी में, इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ आंतरिक कलह की भी स्थितियां बनेंगी जी लीडरशिप को लेकर के, जी और ये 2027 में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल मनोज जी, बड़ी बात आपने कही है जिस तरीके से। और जाहिर तौर पर अगर विपक्ष को लेकर बात करें तो विपक्षी नेता जाहिर तौर पर इन भविष्यवाणियों को सुनकर खुश नहीं होंगे, ग्रहों के चाल को सुनकर खुश नहीं होंगे, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया। आचार्य राज जी, आप जिस तरीके से यहाँ पर मनोज जी ने जिक्र किया, मैं छोटा सा जवाब आपसे भी चाहूंगा संक्षेप में यहाँ पर। क्या आप भी इन्हीं चीजों को देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी फिलहाल जो है वो चेहरा नजर नहीं आते? देखिए, राहुल गांधी, इसलिए मैं चेहरा नहीं कहूंगा क्योंकि राहुल गांधी की दशा चल रही है राहु की। जी और राहुल गांधी के 10th हाउस के अंतर्गत राहु बैठा हुआ है। 10th लॉर्ड जो सैटर्न है और 9th लॉर्ड जो कि सैटर्न है, वो 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठ जाते हैं। राहु की एक प्रॉब्लम है, अगर राहु 10th हाउस में बैठता है ना तो कंटिन्यूटी जी ब्रेक जी करता है, वो आप काम पर कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। जी सेम कंडीशन राहुल गांधी जी के साथ हो रही है। वो एक माहौल क्रिएट करते हैं, पद जी यात्रा करते हैं, मेहनत करते हैं, बट कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाने के कारण वो आगे जा ही नहीं पाते हैं। मैं बिल्कुल अभी उनकी प्लैनेटरी पोजीशन को बेहतर नहीं देख पा रहा हूं जो अच्छे पद को दिलवाए। बिल्कुल राजी, ये बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस खेमे के लिए है। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात